आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हमने बसंत के 4 लेसन कर लिए थे। ठीक है, इससे पहले हमने लेसन करा था दीवानों की हस्तियां। ठीक है, वो जो आपका सरलाद था। आज करेंगे हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियां यानी कि आपके जो लेटर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आजकल तो इतना टेलीफोन आने से क्या हुआ है, इनका इतना बंद हो गया प्रचार जितना पहले था कि लोग अपनी चिट्ठियों का इंतजार करते थे। आपने देखा होगा। तो इनको किस किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, कहाँ किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है और इसका कितना महत्व रहता था। जितना कि इनका फोन का इतना महत्व नहीं था जितना लेटर का चेंज होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया में अजीबो गरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा देश में बनी रहती है। ठीक है, कि पत्रों की दुनिया जो अजीबो गरीब है उसकी उपयोगिता हमेशा देश में बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जैसे पत्र जैसा संतोष फोन या एमएसएस संदेश कहाँ दे सकता है भाई। एमएसएस नहीं दे सकता ना, एसएमएस, क्योंकि वो तो अगर एक स्विच ऑन करो तो डिलीट हो जाते हैं। तो उतना ही तो पत्रों का जो सिलसिला शुरू करते हैं राजनीति साहित्य और कला के क्षेत्र में। ठीक है, जो घटनाओं की जड़ में पत्र होते हैं। दुनिया का जो तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है। इन पत्रों में अनूठी भूमिका निभाई जाती है। पत्रों का भाव सब एक जगह से होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत। अब ये एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो यहाँ से ध्यान से। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख आदि तमिल में कड़ित कहा जाता है। तमिल में क्या कहा जाता है? कड़ित। अब एक नंबर क्वेश्चन होता है अभी कन्नड़ में क्या कहा जाता है, तमिल में क्या कहा जाता है। तो पत्र जो है यादों को सजोज कर रखते हैं कि भाई कोई लेटर लिखता है तो लेटर पे आते तो उनको लेटर को संभाल के रखे तो वो याद होती है एक तरह से। तो हर एक की अपनी अपनी पत्र लेखन कला होती है। ठीक है, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल फिर तो तेज दौड़े घोड़े रहे, उसके बाद पहिए आए, तब रेलवे और तार से बदलाव आया। तार ने रेलवे भी तेज गति से संवाद पहुंचाया, फिर टेलीफोन आया और फिर रेडार। दुनिया में क्या हुआ, बदल गया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों का सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी क्या है, शामिल है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले हैं कि भाई जो विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए भाई किस तरह से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाए। यानी कि भाई उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी बहुत से देशों ने कि भाई बच्चों को एक प्रतियोगिता रखी जाए कि बच्चे किस तरह से पत्रों को लिख सकते हैं। ठीक है, 1972 में शुरू किया गया और इसमें शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के साथ विकास और अन्य कार्यों से पत्रों की क्या हुई, आवाजाही भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियां चल रही हैं, जहां पर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल की तेजी गति को रोका है। तो कई जगह आज है कि भाई वैसे तो हर जगह आजकल टेलीफोन पहुंच गया है, फिर भी आजकल कई जगह जो है पत्रों का इंतजार किया जाता है। पत्रों से ही एक दूसरे को लोग पत्र लिखते हैं। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो। तो आप ये छानबीन करें कि किसी ने तो हर कोई व्यक्ति मिलेगा जिसने किसी ना किसी को पत्र लिखा होगा। बेसब्री से कोई ना कोई किसी का उसका पत्र का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। परिवहन के साधनों के विकास ने इनकी जो दूरी है वो घटा दी है भाई। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन पत्रों को ले जाना आसान हो गया और जल्दी से पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार इकलौता साधन चिट्ठी थी भाई। पहले संचार का साधन एक ही था कि वो चिट्ठियों के द्वारा ही लोग एक दूसरे के दुख और सुख के बारे में जानते थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सजोकर विरासत के रूप में रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो चिट्ठियां हैं उनको संभाल कर रखते हैं। तो बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक जो हुए हैं, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचना अपने अपने आप में अनुसंधान का क्या रहे, विषय रहे। अगर आज जैसे संचार साधन होते थे तो पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री, कौन थी उनकी पुत्री, इंदिरा गांधी को फोन करते तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, परंतु जो एसएमएस है उस स्थानों को आप जल्दी से भूल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको कोई एक डिलीट हुआ और खत्म हो जाता है। तो भारत में श्रेणी में राष्ट्रपति जो महात्मा गांधी थे सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी माने हस्तों के पत्रों को अनूठा संकलन भी उन्होंने किया था। ठीक है, तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली क्या है, पैमाना है। समझ में आया।
तो इस तरह से महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वह जहां भी जाते थे पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई दिक्कत हस्तियों ने भी ऐसा जो था गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, तो इसके बाद पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था महात्मा गांधी का। वही लोग उनको पत्र लिखते थे तो उसी समय जवाब भी लिख देते थे, अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। लिखते लिखते उनको दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता था, परंतु जब वो लोग उनके लिए पत्र लिखते थे तो उनका जवाब जरूर देते थे। महात्मा गांधी जी आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव गांव मिल जाते थे और भेजने वाले लोगों को किसी परिस्थिति से कम नहीं होती थी। ठीक है, वास्तव में जो पत्र है किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज जिनको हम संभाल कर रखते हैं, तो पंत के जो पंत जी हैं यानी कि हमारे राइटर जो है सुमित्रानंदन पंत, तो उन्होंने 200 पत्र बच्चन के नाम लिख और निराला के पत्र हमको लेखों के पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती जी समेत कई पुस्तकों को आपको मिल जाएगी जिन्होंने पत्रों का वर्णन किया है। प्रेमचंद्र जी जो हमारे राइटर्स हुए हैं उन्होंने भी जवाब देते हुए पत्रों के जवाब में बहुत कुछ लिखा है। इस प्रकार नेहरू और महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने बीच में सन 1915 से 1941 के बीच बहुत ज्यादा पत्र प्रचार हुआ था। ठीक है, तो पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारों की तुलना में जो सबसे ज्यादा गुडविल के डाक है वो उसकी वजह से ही यह लोगों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। घर घर तक किसी की पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हैं, जो फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव और जो बर्फबारी के बीच पहाड़ों के लोग हैं, समुद्र तट है वहां पर मछुआरे हैं, रेगिस्तान की टोन में रह रहे लोग हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जब वहां पर भाई फोन वगैरह नहीं पहुंचाते तो वो लोग किसका इंतजार करते हैं, अपने पत्रों का इंतजार करते हैं। तो एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों और दस्तावेजों दरवाजों तक पहुंचते हैं। ठीक है, दूर देहात में लाखों गरीब लोग चूल्हे मनी ऑर्डर से ही जलते हैं। गरीबों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया क्या कहलाता है, देवदूत। वही वो उनके लिए तो एक देवदूत है क्योंकि उनके लेटर लेके आता है। तो इस प्रकार हमने इस लेसन में पत्रों के बारे में पढ़ा कि भाई पत्रों की, लेटर्स की पहले क्या अहमियत थी और आज भी इतनी अहमियत इनकी बनी हुई है कि किस तरह से विशेषता है। तो एक बार इसी लेसन को सभी बच्चे अपने आप रीड करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था किसने किसको पत्र लिखा है, पत्र की प्रतियोगिता किस सन में शुरू की गई थी बच्चों के में, पत्र को संस्कृत में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं। इस तरह से आपको पहले अपनी कॉपियों में सभी बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे जो अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।